नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। संविधान एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। छतरपुर जिले में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 7वें दिन भी जारी रही। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच बाधित हो गई। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया का कहना है कि रेगुलर स्टाफ से काम लिया जा रहा, हड़ताल का कोई खास असर नहीं है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष दीपेश नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर शीघ्र ही हमारी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाता तो आगामी 11 जून को भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आज के धरना प्रदर्शन में जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेरा नाम अंकिता जैन है। मैं फार्मासिस्ट हूँ संजीवनी क्लिनिक देरी रोड में। मुझे 12 साल हो गए हैं अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को देते हुए और हमारी यही मांग है। सबसे पहले तो हमारा सबसे बेसिक मांग है कि हमको नियमित किया जाए। हर साल हम लोगों को ABCD से शुरुआत करनी होती है। हर साल अप्रेजल का डर, कहीं निलंबित कर देने का डर, हर साल ये सबसे पहले भय ख़त्म होना चाहिए। इतनी सुविधाएं देने के बाद हम लोगों ने कोविड में इतना कार्य किया है, रात दिन अपना ये किया, बिना छुट्टी के हम लोगों ने कार्य किया। इसके बाद भी हमारी ना मेडिकल मिलता है, ना हमारी जो 2023 की नीति है वो भी लागू नहीं की गई है, ना परमानेंट किया जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही नहीं मिल रही हैं हम लोगों को, PF नहीं मिल रहा है। 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महापंचायत बुलाई थी। उसमें आप लोगों की मांगें उन्होंने काफ़ी हद तक मानी थी, लेकिन पूर्णतः आज तक लागू नहीं हुई हैं। सरकार वही है, केवल चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का। बदल गया है ना, तब वो मांगे दी गई थी ना अभी दी गई हैं, ना परमानेंट के समकक्ष हम लोगों को कोई सुविधाएं हैं। TADA ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद आगे होकर हम लोगों को बुलाया था, इतना अच्छे से आश्वासन दिया था मैदान में भी। तो मोहन सिंह मुख्यमंत्री तो बुलाया। क्या लगता है मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है या सिर्फ घोषणा करके ऐसे ही लॉलीपॉप मिल रही है हम लोगों को? कम से कम 12-13 साल हो गए सर। कम से कम ये होना चाहिए कि 10 साल से ऊपर से जो काम कर चुके हैं उनको, कुछ लोग तो रिटायर होने की कगार पर आ गए हैं, पूरा जीवन संविदा में निकल गया। तो DD मोल से सरकार ने हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी जो डेली की लिस्ट आती है वो आज अभी लिस्ट आई नहीं है कि हम शाम को डेली इसका बना के भेजते हैं कितने लोग कर्मचारी हैं। लेकिन परसों की लिस्ट में लगभग 12 लोग जो है वो हड़ताल पर थे और काम तो अभी हमारा इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। हम लोग अल्टरनेटिव जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनसे काम जो है करवा रहे हैं और इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग छुट्टी पर हैं उन लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ वापस बुलाया जाए, जिससे कि हड़ताल के दौरान जो सामंजस्य जो है वो बनाया जा सके। सर, इनकी जो मांगे हैं वो शासन स्तर की हैं कि अपने यहाँ की हैं? किस प्रकार से आंदोलन इनका चल रहा है? नहीं, इनकी मांगे जो है वो सारी शासन स्तर की हैं और अभी मेरे पास तो कोई डायरेक्ट इस तरीके से कोई बात हुई नहीं है कि जिला स्तर से किसी चीज़ का निदान किया जाना हो, ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने नहीं है। सर, पहले से सूचना दी गई थी इनकी हड़ताल की तो आपको? हाँ, हमको सूचना दी गई थी, इसलिए हमने पहले से तैयारी भी कर रखी थी और रेगुलर स्टाफ को हमने रोटेट किया हुआ है। थोड़ी सा काम रेगुलर लोगों को ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। रेगुलर कर्मचारी जो हैं अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं और कोई असुविधा अभी तक तो सामने नहीं आई है कि स्टाफ की स्ट्राइक के कारण जो कोई बहुत बड़ी असुविधा जो है जिला अस्पताल में हुई है। सर, हड़ताल अभी आगे चलने की संभावना है, क्या देख रहे हैं? अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो हड़ताल करने वाले और शासन के बीच की बात है। जैसा भी क्या इनकी मांगे जायज हैं कि कितना मतलब? अब ये इसके बारे में तो ये जो कर्मचारी संगठन है वही डिसाइड करेगा। जो भी है अपने अधिकार हैं, जो सभी लोग उसके लिए फाइट करते हैं उसके अनुसार